प्रियजन प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। जो कि खुराक प्रोग्राम में आप सबको ये बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे दिलों ख्यालों को जानता है, असुदा करता है, तब्दील करता है, चंगा करता है। इसलिए ये वचन जो है हम सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है और बहुत सामर्थ्य शक्तिशाली है। ना केवल कि ये हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि हमारी ज़हनी जो सुकूनियत शांति जहाँ से हमें मिलती है, उसका भी ये इंतज़ाम करता है। तो मैं चाहूँगा कि क्यों ना हम मिलकर पवित्र शास्त्र की वाणी की उन बातों को ध्यान दें और समझें, क्योंकि ये इसीलिए हमारे लिए परमेश्वर ने मुहैया किया है कि उसके गहरे भेदों को, रेवलेशन को, मुकाशवा को, प्रकाशन को हम समझें, अपनी ज़िंदगी में उतारें और उसका फ़ायदा, उसकी बरकतें, उसकी आशीषें अपनी प्रतिदिन की ज़िंदगी में उतार सकें और लागू कर सकें। मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं आप हैं और वॉच कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तवज्जो दीजिए पवित्र शास्त्र बाइबल के इन हवालों को। मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से न्यू टेस्टमेंट का एक किताब है जिसे कुलुस्सियों की पत्री कहते हैं, और उसका तीसरा अध्याय चैप्टर 3 और उसकी 16वीं पंक्ति की ओर ध्यान देना चाहता हूँ कि मैं चाहूँगा कि आप मिलकर इस हवाले के शब्दावली को, इनके अल्फाजों को, इन पर लिखे हुए इसके इस पूरे अनुच्छेद, उस हिस्से के उस पंक्तियों की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जो है आपके और मेरे लिए बहुत ही सामर्थ्य शक्तिशाली है। मैं चाहूँगा ध्यान दीजिए, मैं जैसे पढ़ने वाला हूँ आपके लिए। लिखा है इस प्रकार से, अंग्रेजी भाषा में ऐसा लिखा हुआ है, ल लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। प्रभु यीशु के वचन, उसके शब्द, उसकी वाणी, उसका जो कहे हुए शब्द जो है, उसका पवित्र जो वचन है, उसकी जो वाणी है, लिखा है कि प्रभु की वाणी, प्रभु यीशु के शब्द, उसकी वाणी आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में बहुत तायत से रिचली बसेरा करे। उसमें रहना शुरू कर दे, उसमें वो वास करना शुरू कर दे। देखिए, एक बार ये अलग बात है कि परमेश्वर के वचन हमारी ज़िंदगी में आए और हमें जो है कुछ आशीष दे और हमें बहुत अच्छा लगे, हमें बहुत वो मनोहर लगे, हमें बहुत वो पसंदीदा हो। पर वो जो है कुछ समय के बाद कइयों की ज़िंदगी में वो जो है शैतान चुरा लेता है। वो आता है परेशानियों लेकर, चिंताओं को लेकर, फ़िक्रों को लेकर, या फिर वो शक की बातों को लाकर, दुनिया की और बातों को लाकर इस तरह से माहौल को पैदा करता है कि वो जो वचन है, वो बीज जो है वो फलदायक नहीं बन पाता है, क्योंकि वो आके चुरा लेता है। उसमें से वो जो उसकी जड़ पकड़ने नहीं देता है, उसको एक पौधा बनने नहीं देता है, उसको और ठहरने नहीं देता है। तो इसलिए वचन आते हैं और वचन चले जाते हैं। शब्दों को सुना जाता है, वाणी को सुना जाता है और वाणी भूल जाते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाते हैं। कई बार वो आपकी गलती नहीं होती है, वह शैतान का एक योजना है, उसकी युक्ति, उसका प्लान है कि वो हमारे हृदय, हमारे दिल में, हमारी रूह के अंदर उन वचनों को ठहरने नहीं देता। या फिर दुनिया की बातें इतनी आ जाती है, एक के बाद एक लेयर आ जाती है कि वो नीचे दबे रह जाते हैं। वो वचन कहीं कोने में रह जाते हैं। दुनिया की बातें, लोगों की बातें, अजीज़ों की बातें, स्वयं की जो बातें हैं, खुद को प्रायोरिटी देने वाली बातें, वो जो हैं, वो पहला स्थान ले लेती हैं, प्रायोरिटाइज़ ले लेती हैं। वो जो हैं आगे बढ़ जाती हैं। वो पूरा ज़िंदगी का जो है कब्ज़ा उनका हो जाता है। चीज़ों का, वस्तुओं का, महत्वाकांक्षों का, ज़िंदगी की अपनी महत्वताओं का अपना एक अलग जो है निशाना हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन किसी कोने में जो रह जाता है। तो इस वजह से जब मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती हैं, चिंताएँ आती हैं, ज़िंदगी में तूफ़ानों का सामना हम करते हैं, ज़िंदगी में जब मुसीबतों का हम सामना करते हैं, तो वचन हमारे हृदय में होता नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं वो कहीं लेयर में छुप गया है, किसी न कोने में रह गया है, या फिर शैतान ने उसे चुरा लिया है। दाऊद कहता है ज़बूर 119 में, ज़बूर लिखने वाले कहते हैं
कि मैंने तेरे वचन को अपने मन में जमा करके रखा है ताकि तेरे खिलाफ, तेरे विरोध में मैं गुनाह ना करूं, पाप ना करूं। तो कौन सी चीज पाप करने से रोकती है? जो वचन है, जो मन में जमा किया हुआ है, रखा है। तो पौलुस कह रहा है उसी बात को कि वचन जो है आपकी जिंदगी में, आपके हृदय में बहुत तायत से, रिचली, बहुत ज्यादा मात्रा में ठहरे और बसेरा कर ले। वो सिर्फ ऐसे ही आए नहीं, ऐसे थोड़ी देर के लिए वचन ना ठहरे, बल्कि वो आपकी जिंदगी का घर बन जाए, वो आपके हृदय का हिस्सा बन जाए, आपकी रूह में वो परमानेंट, वो जो है रिसाइड करने लग जाए, रिमेन करने लग जाए, अबाइड करने लग जाए। उसे ऐसा लगे कि वचन को कि ये मेरा घर है। आपका और मेरा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे हृदय, हमारे रूह के अंदर परमेश्वर के वचन इस तरह से रिचली, थोड़ा सा नहीं, जब शैतान हम आजमाइशें लेके आए, परीक्षाएं लेकर आए, मुसीबतें लेकर आए, दुख लेके आए, चिंता लेकर आए, शक लेके आए, तो वचन जो है वो ढाल के मानद जो वचन है, तलवार के मानद जो वचन है, वो जो वचन खुदा का जो श- शब्द है, वो उन चीजों का सामना करे। अगर वो तभी कर पाएगा अगर वो रिचली बहुतायत से होगा। अगर थोड़ा सा होगा, दुनिया की बातें, दुनिया की नजर, दुनिया की कहानियां, दुनिया की कथा, दुनिया की जो है काल्पनिक बातें, दुनिया की जो अपनी टेम्परेरी बातें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि परमेश्वर का वचन कम हो जाएगा, तो वो हम जो है उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो पौलुस इस खत के जरिए कह रहा है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी, वो आपके दिल में, आपकी जिंदगी में बहुत तायत से बसेरा करे, उसको घर बना ले। तो वो कैसे होगा? वचन कैसे आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे? कैसे वो घर करेंगे? कैसे वो रहने लग जाएंगे? पहले तो ये है कि आपको और मेरे को वचन के साथ अपनी जिंदगी को भरना पड़ेगा। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को जमा किया है। आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको पढ़ने के द्वारा से, आंखों के द्वारा से, आपको मुंह से उच्चारित करने द्वारा से, आपको सुनने के द्वारा से, आप उसके बारे में मेडिटेट करने के द्वारा में, वचन को मनन चिंतन करने के द्वारा से, उसके बारे में सोचने विचारने के द्वारा से, आपको जो है अपनी जिंदगी में उस वचन को जो है बार बार भर लेना है। मैं और आप ये स्वयं इनिशिएटिव लेते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिशें करते हैं कि वचन अंदर आए। क्योंकि इतना आप खबरनामा पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़ चैनल वॉच करते हैं, तो दुनिया की बातें आती हैं हमारे हृदय के, हमारे दिल का, हमारे मस्तिष्क, दिल दिमाग का, आपकी और मेरी सोचों का, कल्पनों का हिस्सा बन जाते हैं। वो ठहरे रह जाते हैं। कई बातें जो हम जो रंजिश हैं, वो जो नामाफ़िक की बातें हैं या किसी के हर्टफुल बातें हैं, वो हम जमा करके रख लेते हैं, वो इकट्ठा करके रख लेते हैं। वो इतने भर जाते हैं कि परमेश्वर के वचन की जगह नहीं बचती है फिर। वो बहुत एक कोने में कहीं बैठ जाते हैं, सिट करते हैं, रिज़ाइड करते हैं। तब जो है, हम जो हैं तूफ़ानों का सामना नहीं कर पाते, परेशानियों का सामना नहीं कर पाते। जब संकट आता है, क्राइसिस आता है, जब मुश्किल हालात आते हैं, आप और मैं फिर सामना करने में चूक जाते हैं, मुश्किल हो जाती है हमें। वही बात संत पौलुस कह रहे हैं कि होने दे ऐसा, ऐसा अलाउ करें, ऐसा आप प्रयत्न करें, कोशिश करें कि प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी जो है, देखो आपकी अपनी बातें बड़ी हैं, आपने पर पुराणों से चलती आ रही है और लोगों ने कहा था जी, फलाने ये कहा था, वो फलाने शख्स ने ये कहा था, फलाने से आपने उधर से पढ़ा था, आपने उधर से लिया, आपको उसने बोला। तो दुनिया की इतनी बातें हो जाती हैं। कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कल्चर की बातें होती हैं, संस्कृति की बातें होती हैं, कुछ सच अच्छी होती हैं और कुछ काल्पनिक होती हैं, कुछ सुपरस्टिशंस की होती हैं, अंधविश्वास की होती हैं। कुछ का कुछ जो है, कुछ तुक नहीं होता है। जाने-अनजाने में वो हमने अडॉप्ट करके उसको ज़िंदगी का हिस्सा बना रखा है, वो हमारे दिल में बैठी हुई है। हम उससे फेर-बदल नहीं करते, उसे इधर-उधर जाना नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि वही सब कुछ है। पर आपने और मैंने तोलना है, क्या उन उसमें सच्चाई है? क्या वो हकीकी बातें हैं? तो परमेश्वर का वचन डालेंगे, उसके साथ आप तोलेंगे, उसके साथ उसको मेज़र करेंगे, आप देखेंगे, माप करेंगे, तोलेंगे, देखेंगे, क्या ये वाक़ई इटर्नल एवरलास्टिंग अनंत बातें हैं?
क्या वाक़ई में ऐसी बातें हैं कि या फिर आपने सिर्फ़ परंपराएँ, रीति-रिवाज़ों को इकट्ठा किया हुआ है? उनको इतना महत्व दे दिया है कि जो है परमेश्वर का जो इटर्नल एवरलास्टिंग सनातन वचन है, जो एवरलास्टिंग वचन है, जो ना टलता है कभी जब तक पूरा ना हो जाए। प्रभु कहते हैं आसमान ज़मीन टल जाए मेरा कहा हुआ एक भी वचन जब तक वो अपने मकसद को पूरा नहीं करता कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और टलेगा नहीं, उसको पूरा होना ही है। क्या वह बातें, क्या वो परमेश्वर का वचन जो है उसकी तुलना में क्या ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो आपने और मैंने तोलना है, कैसे तोलना है? आप उसके साथ मापना है, उसके साथ मेज़र करना है, उसके साथ देखना है कि क्या ये कौन-सी बात है जो प्रायोरिटाइज़ कर रही है आपकी ज़िंदगी में? कौन-सी बात को प्राथमिकता आप दे रहे हैं? तो वो ऐसे नहीं होगा, आपने और मैंने उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, वचन को लेना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। उसको जो है अपने कानों में डालना पड़ेगा, आप अपनी आँखों से पढ़ना पड़ेगा, आपके मुँह से ऐलान करना है, घोषित करना पड़ेगा। तब ये तरीके से आप जैसे वचन को अपने अंदर जमा कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, जब मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, चिंता आएगी, दुःख आएगी तो वचन आपको जो है सँभालेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। प्रभु यीशु मसीह एग्ज़ाम्पल देते हैं, 2 जनों ने घर बनाया, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। बुद्धिमान वो है, कहते हैं जिन्होंने मेरे वचनों को सुना और वचनों को अपनी ज़िंदगी में लागू किया, उतारा, वो ऐसा बुद्धिमान, ऐसा वाइज़ शख़्स है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो वहाँ पर वचन जो है, वो चट्टान की तस्वीर दी गई है। कहते हैं लहरें आईं, आँधियाँ आई, सैलाब आए, उस घर पर टकराई, पर वो घर गिरा नहीं, वो फ़ॉल नहीं किया, शेक किया। उस पर जो है तरह-तरह की बातों ने आके हमला किया, आक्रमण किया, पर वो घर गिरा नहीं, बना रहा, बरकरार रहा, टिका रहा, एस्टैब्लिश रहा। वजह क्या है? वचन पर बना हुआ है। प्रियजनों, इसीलिए संत पौलुस कह रहा है कि वचन आपके और मेरे दिल में, कलाम आपके और मेरे हृदय में, हमारी रूह में रिचली बहुतायत से, थोड़ा-सा नहीं, आप सोचिए कितने वचन आप बाय हार्ट याद किए हुए हैं, कितने वचन आपको याद हैं, कितने वचनों को आपने पढ़ा है, कितने वचनों को आपने ज़िंदगी में उतारा है। ये हमने सोचना है, विचार करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सुने पर वो अभी है ही नहीं, सुने पर वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो आपने प्रयत्न करना है, इनिशिएटिव लेना है। तो पौलुस कह रहा है कि लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट डिवेल इन यू रिचली, बहुतायत से, बहुत ज़्यादा रहे। बाकी चीज़ें आती जाती रहेंगी। तो क्या कह रहे हैं फिर लिखा है इन ऑल विज़डम, ठीक है? एंड टीचिंग एंड एडमॉनिशिंग। वचन किन-किन बातों में झलके? आप किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को काउंसलिंग दे रहे, लिखा है विज़डम में। विज़डम ऐसे सलाह देते रहे, कईयों के पास बहुत सलाह है, बहुत दलीलें हैं, बहुत बातें हैं दूसरों को सिखाने की, पर वचन के आधार पर नहीं है वो, पाक कलाम के आधार पर नहीं है वो, वाणी की शिक्षाओं पर आधारित नहीं हो, पर है, उनके पास बहुत कुछ है सिखाने के लिए। आपको बड़ी अक्ल बताएँगे, आपको बड़ा सुझाव देते रहे, उनके पास हर बात के लिए सजेशन है। हर बात के लिए उनके पास कुछ ना कुछ सुझाव है आपको देने के लिए। कहीं न कहीं उनके पास कुछ शिक्षा है, आपको कुछ नसीहत देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, पर इट्स नॉट बेस्ड ऑन द वर्ड। पौलुस क्या कह रहा है? जब आप किसी को क्या दें? विज़डम दें, दूसरों को शिक्षा दें एंड तीसरा दूसरे को सुधारने की, एडमॉनिश करने की, दूसरे को सुधारने की कोशिश करें, तो उसमें क्या हो? वर्ड हो, वचन हो। वचन के बिना आप सुधारते रहेंगे तो वो कोई और बात होगी। वो चलेगा नहीं, वो ज़्यादा देर तक नहीं उसका असर रहेगा। तो ट्राई, कोई आपको काउंसल कर रहा है, कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई आपको कुछ बातें बता रहा है, जी आपने ये करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने वैसा क्यों नहीं किया, आप ये कर ले होते, आपने ये कर लिया होता, आपने उस ये फैसला लिया होता। पर वो दे तो रहे आपको सलाह, हो सकता है उम्र में आपसे बड़े होंगे, हो सकता है पोज़ीशन में आपके सीनियर होंगे, हो सकता है ऐसा भी है कि वो बहुत वेल्थी होंगे, हो सकता है ये भी है उनका बड़ा इन्फ्लुएंस हो, बड़ा प्रभावशाली लोग हो। बट जो बातें वो कह रहे, जो सलाह वो आपको दे रहे, जो दलीलें आपके सामने पेश कर रहे, जो बातें आपको वो सिखाने या नसीहत दे रहे हैं, वो जो हैं
वचन पर आधारित नहीं है। लिखा है यहाँ क्या क्या है? प्रभु का वचन आपके ज़िंदगी में बहुतायत से बसेरा करे और विज़डम में, शिक्षा देने में और सुधारने में, इन सब बातों में होना चाहिए। वैसे तो बहुत सुधारेंगे, बहुत सुधारना चाहते हैं। ऐसा भी लोग सुधारते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं पर आपको जो है वो गलत करने के लिए सुधार रहे हो। वो कह रहे नहीं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। आप ऐसा फलाना-फलाना तरीके से करते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा करते हैं या उन्होंने कुछ सुना हुआ है या सीखा हुआ है। बट क्योंकि वो बता रहे हैं बड़े प्रभावशाली तरीके से और बड़े ही अच्छे ढंग से, यहाँ बहुत उनका प्रभाव है, यहाँ बोलने में बहुत ही सक्षम है, वो उस बातचीत करने में बड़े वो बातूनी है, उनका स्टाइल बड़ा प्रभावशाली है। इस वजह से ये नहीं कि उनकी इन्फ्लुएंस में आके या उनकी बातों में आके आपने वो करना शुरू कर देना है जो वचन के उलट है या उलट के वचन के विपरीत में है, खिलाफ में है। यह वचन के आधार पर नहीं है, कंपैटिबल नहीं है वो। सलाह सुनने में अच्छी आ रही है क्योंकि सब जो बोल रहे हैं, हो सकता है सारे लोग ऐसा कर रहे हों, ज़्यादा अधिकतर ज़्यादा लोगों की गिनती वो कर रहे होंगे, इसलिए वो आपको सलाह देंगे, कानून ऐसे आएँगे, लीडरशिप ऐसी बातें करेंगी, लोग ऐसे जो बातों आपको करेंगे, जी सब कर रहे हैं, जी कर लेना चाहिए, इट्स ओके कर लीजिए, पर वो सलाह जो दे रहे हैं आपको फैमिली लेवल में सलाह देते हैं, इमिग्रेशन लेवल में सलाह देते हैं, फाइनेंस में सलाह देते हैं, परिवार के बच्चों की बातों में लेके सलाह देते हैं, शादी की बातों में सलाह देंगे, सब बातों में सलाह देंगे, वो चरित्र के लेवल में सलाह देंगे, पर होता कई बार क्या है, वो ऐसी सलाह दे रहे हैं वचन के आधार पर नहीं है। पर क्यों वो बड़े हैं? क्योंकि वो बहुत जो प्रभावित हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बयान कर देते हैं, तो आप प्रभावित होके कई लोगों को जो है उनमें फँस जाते हैं और वो ऐसा कर बैठते हैं और फिर कहते हैं, फलाने की वजह से मैंने ये ऐसला फैसला ले लिया। तो पौलुस पहले से हमें हदायत दे रहे हैं, हमें निर्देश दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि प्रभु का वचन आपकी ज़िंदगी में बहुतायत से बसेरा करे और जब बसेरा करता है, तो वो आपकी विज़डम में झलकना चाहिए, वो आपकी शिक्षाओं में झलकना चाहिए, वो आपने दूसरों को मानिश सुधारना, दूसरों को नसीहत देने में वो झलकना चाहिए। नहीं तो फ़ौकट की नसीहत के चक्कर में आप गलत बातों में मत आ जाना। इतना ही नहीं, यहाँ पर पढ़िएगा, मैं आगे बढ़ के कहता हूँ, जो इस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि इन psalms, hymns and spiritual song and singing with the grace in heart to the Lord. प्रभु का वचन आपके गीतों में, भजनों में, संगीत में और आपके गाने बजाने में सब बात में बहुत रिचली इतना इन्फ्लुएंस है। आप समझ गए आप? बहुत से लोगों के पास बड़ा संगीत है। आए दिन नए गाने, नए सॉन्ग्स, नए भजन निकल रहे हैं। नए गीत जो हैं उपलब्ध हो रहे हैं। और आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई गीत लिखा जाता है, गाया जाता है, पॉपुलर होता है, लोगों को बड़ा पसंद आ जाता है। और कई बार वो गीतों की लय बहुत जो है दिल खिंचाव सी होती हैं, बहुत जो आकर्षित सी होती हैं, वो आपके मन में, दिल में ऐसे बैठ जाती है कि आप गुनगुनाने लग जाते हैं, आप उस लय में जो है प्रभावित हो जाते हैं। पर ऐसा होता है कभी बार कि वो गीत और उनके शब्द जो हैं बाइबल के आधारित होते नहीं हैं। सुनने को अच्छे लग रहे हैं क्योंकि गीत बड़ा अच्छा है, लय बहुत अच्छी है, उसके जो उसकी कंपोज़िशन बहुत अच्छी है। आप उसको सुनने से आप बड़ा सुरूर आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर क्या करें, वो गीत जो हैं अगर उसके वचन जो उसकी शब्दावली जो उसके लिरिक्स जो हैं, उसकी जो वर्डिंग है, वो बाइबल पर आधारित नहीं है, इटर्नल वचन पर आधारित नहीं है, तो वो ज़िंदगी नहीं दे पाएँगे, हीलिंग नहीं दे पाएँगे, खुदावंद को महिमा जलाल नहीं दे पाएँगे। वो आपको परमेश्वर के नज़दीक नहीं ले जा पाएँगे। वो आपको जो है परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। अच्छे तो लग रहे हैं, पर यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु का वचन जो इतना बहुतायत से बसेरा करे कि आपके गीतों में, ज़बूरों में, आत्मिक गीत संगीत में, सब में होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप गीत संगीत कोई भी उठा के गाना शुरू कर दें, उसमें कहीं न कहीं परमेश्वर फिट कर दे।
या कहीं हालेलुया वर्ड ऐड कर दिया, कहीं प्रभु ऐड कर दिया, कहीं गॉड ऐड कर दिया, एंड देन सारा का सारा गीत जो है उसकी शब्दावली वचन पे आधारित है नहीं, उसके सिद्धांत वचन के आधारित नहीं, या उसकी जो पेश करी गई शिक्षाएं बाइबल पर आधारित नहीं है, या फिर जो उसके जो बोल हैं वो जो है हमें परमेश्वर के करीब लेकर जा ही नहीं रहे, या फिर ऐसा भी होता है उसमें किसी इंसान की बड़ाई हो रही होती है, या फिर वो किसी व्यक्ति को ऊंचा कर रहे होते हैं, या फिर वो सिर्फ जो है ऐसे ही जो है मन ख्यालों सोचों को जो है थोड़ा-थोड़ा जो है गुदगुदी सी दे रहे हैं। मेंटल एक्सरसाइज है, वो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको बड़ा फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ है नहीं है अगर वो उसके उस गीत के बोलों के द्वारा से खुदावन यीशु के नाम को जलाल नहीं मिलता है, अगर वो गीत आपको परमेश्वर की नजदीकी में नहीं लेके जा रहा है, अगर उससे आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है, अगर उसकी शिक्षाएं जो उसके अंदर पेश करी गई जो टीचिंग है, जो उसके बोल हैं, शब्द है, वचन की बातों पर आधारित नहीं है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पौलुस कहता है परहेज करो, beware of such things which is not based on the word, अवॉइड किया जाए। अगर आप लिखने वाले हैं, अगर आप गाने वाले हैं, अगर आप संगीत पसंद लोग हैं, तो पौलुस कह रहा है कि वचन इतना आपकी जिंदगी में, आपके हृदय में, आपके ख्यालों में, सोचों में बसेरा करे, इतना बहुतायत से रिचली मीन्स बहुत ज्यादा रहे कि हर गीत में झलके यीशु, हर सॉन्ग्स में वो उसके नाम को जलाल मिलने पाया, वो मैग्नीफाई हो, वो ऊंचा उठे, उसके नाम को सारा आदर सत्कार मिले, इंसान को नहीं परमेश्वर को सत्कार मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। नहीं तो गीत तो बहुत है दुनिया में, बेशुमार गीत है, बहुत से। पता है लूसीफर वर्शिपर था, जो शैतान है वो ओरिजिनली वर्शिपर था, उसे बहुत संगीत आता है। इससे पहले कि आपने उस्तादी शागिर्दी करी, इससे पहले आपने संगीत सीखा है ना, कहीं सदियों पहले शैतान को सब संगीत का पता है, सब गीत आते हैं उसे, सब लहें उसे आती हैं, क्योंकि वो बहुत पुराना संगीतकार है, वो वर्शिपर है, उसे बहुत गीत आते हैं। इसलिए क्यों वर्ल्ड में इतने भयंकर जो है, जो गीत और संगीत और ये सब म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी क्यों है, जो वर्ल्डली है और फिल्थी, उसके बावजूद बड़ा इज्जत शोहरत पाए जा रहे हैं। वजह ये है, शैतान ओरिजिनली वो गीत संगीत का माहिर है, उसे पता है ये कैसे किया जाता है, प्रभावित कर लेता है वो टच कर लेता है आपकी नब्जों को, उसे पता है ये जो है अट्रैक्ट कर लेगा वो। तो वो बहुत पुराना खिलाड़ी है ये, वो खुद गीत संगीत का जो है वो माहिर है वो, संगीत उसके अंदर भरा हुआ है, म्यूजिक उसके अंदर है, क्योंकि वो गीत संगीत का माहिर है, वर्शिपर रहा है, बट क्या है फॉलन है, इसलिए वो गिराने की कोशिश करता है। ऐसे गीत संगीत कुछ लोग कहते हैं जिससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आई कैन हैंडल इट, और आई कैन टेक केयर इट, मैं इसे संभाल लूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऐसे में गा रहा है। पर मैं आपको बता रहा हूँ उन गीतों की शब्दावली, उन गीतों के जो अल्फाज हैं, उन गीतों के जो संसारिक है, जो इरोटिक है, जो शारीरिक अभिलाषों ख्वाहिशों को उकसाते हैं, वो आपके रूह को पीछे करते हैं, आपके मस्तिष्क को फिल्थ से भर देते हैं, आपके शरीर को प्रभावित करते हैं कि आप गुनाह और गुनाह जैसे कार्य को करने के लिए प्रभावित हो, हरकत में आए, आप गुनाह करने के लिए स्टेप आउट हो जाएं, आपके मस्तिष्क पर जोर डाला जाता है उन गीतों के द्वारा से, आपके ख्यालों पर प्रेशर डाला जाता है कि आप गुनाह करें, क्योंकि उनके शब्द ऐसे करने के लिए प्रभावित करते हैं, मोड़ते हैं, आपको जो है ललचाते हैं, आपको जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं लोग ऐसे सुनकर। अगर कहीं आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको फ़र्क ना पड़े, आपके अंदर जाए, आपके रूह के अंदर चले जाएँ, आपके जिस्म के अंदर चले जाएँ, आपके ख़्यालों सोचों में वो चले जाएँ, गीत फ़िल्थ की वर्ल्डली संसारिक संगीत संगीत जाए और आपके अंदर कोई असर ना हो। आप लकड़ी के थोड़ी बने हुए हैं। आप और मैं पत्थर के थोड़ी हैं
कि हमें कोई असर नहीं। अगर आप रियल ह्यूमन बीइंग है, आपकी सांस चल रही है, तो हर गीत संगीत का आप पर असर होगा। अच्छा गाएंगे तो अच्छा का फर्क असर पड़ेगा। अगर आप वर्ल्डली संसारी गाएंगे उसका असर होगा, गंदा गाएंगे तो गंदे का असर होगा। आप जो है इमोशनल गाएंगे उसका फर्क पड़ेगा। आप जो है कैसा भी गाएं, कैसा भी सुने, कैसा भी आप उसको एंगेज करें अपने आप उसमें, उसका असर तो होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको असर ना हो। कुछ लोग सोचते हैं कि हम पर असर नहीं होगा। वो सोचते हैं ऐसा, वो कहते हैं ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है। पौलुस कह रहा है कि प्रभु का वचन, उसकी वाणी आपकी ज़िंदगी में इतनी बहुतायत से बसेरा करे कि आपके गीतों में, आपके संगीत में, आपकी साक्षी में, आपकी गवाही में बहुत तायत से झलके दिखाई दे, विजिबल हो कि खुदावन यीशु के नाम को जलाल मिले और आप उसकी नजदीकी, उसकी करीबी में आगे बढ़ते चले। सो वॉच व्हाट यू लिसनिंग। ध्यान दीजिए क्या आप सुनते हैं, कैसे सॉन्ग सुनते हैं, कैसी शब्दावली आपके अंदर इनहेल आप कर रहे हैं, कौन सी बातों को आप वॉच कर रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं। आप खुद अपने माइंड को गार्ड करें, प्रोटेक्ट करें और संभाल के रखें। कौन से शब्द आपके अंदर घेरा कर रहे हैं, कौन से शब्दों ने आपके अंदर घर बनाया हुआ है। मैं चाहता हूं आगे पढ़े। 17 में लिखा है, एंड वॉट एवर यू डू इन वर्ड एंड डीड, डू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फिर जब आप वचन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, बहुतायत से वचन आपकी जिंदगी में भर जाएगा, फिर जो कुछ भी आप करेंगे, लिखा है, जो कुछ भी फिर आप करते हैं, एक्शन तो जो अंदर है उसने एक्शन तो लेके आना ही है। जो आपका नजरिए का हिस्सा, आपकी सोच का हिस्सा, आपकी विचारधाराओं का हिस्सा, आपकी कल्पनाओं का हिस्सा, आपके चिंतन मनन करने का हिस्सा, जो आप सोचते हैं वो एक्शन में तो आना है। फिर लिखा है जो कुछ आप करें उसके बाद, चाहे वो शब्दों में करें, चाहे आप बोलें उसे या एक्शन में उतारें, उससे प्रभु यीशु के नाम को महिमा जलाल मिले। डू इट फॉर द लॉर्ड। अगर वो अंदर नहीं होगा तो कोई और चीज एक्शन में आ जाएगी। आप खुद वॉच कीजिए, आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए। है वट एवर यू डू इन वर्ड एंड इन डीड। फिर आप जो कुछ भी मुंह के द्वारा से उच्चारित करते हैं या आपकी शरीर में वो एक्शन में आता है, वो प्रभु यीशु के लिए करें। फिर आखिरी हिस्सा इसका सुनिए बड़े ध्यान से, गिविंग थैंक्स टू गॉड द फादर थ्रू। उसके द्वारा से परमेश्वर का धन्यवाद, शुक्रगुजारी निकले। मीन्स अल्टीमेटली एवरीथिंग जो है, चाहे वचन का आपके अंदर रहना, वचन का आपके दिल दिमाग का हिस्सा बनना, वचन का आपके एक्शन का हिस्सा बनना, वचन का आपके मुंह के उच्चारण का हिस्सा बनना, वचन जो आपके जो है कर्मों के द्वारा जाहिर होना, ये सब के द्वारा से थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी झलके। मीन्स प्राइड ना है जे कि आप बहुत पूरा कर रहे हैं वचन को, आप बहुत जो हैं बड़े माहिर हैं वचन के, आपको वचन बहुत आता है, आप जो जी बहुत जो हैं दूसरों को पिछाड़ रहे हैं, पीछे छोड़ के बस आगे बढ़ते हैं। नहीं, एवरीथिंग जो आप कर रहे हैं उसके द्वारा से शुक्रगुजारी, एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, धन्यवाद, शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। प्रियजनों, यह महीना, यह वीक थैंक्सगिविंग का, शुक्रगुजारी का, प्रभु का धन्यवाद करने का है। आइए प्रभु के वचन के द्वारा से अपने जिंदगी का, मस्तिष्क का और रूह का, जिस्म जान का ऐसा करें कि इतना वचन भरे कि शुक्रगुजारी ओवरफ्लो करे। शुक्रगुजारी मुंह से, जिंदगी से, ख्यालों से, सोचों से, शरीर के एक्शन से बाहर जाहिर होने पाए कि खुदावन महिमा पाए, जलाल पाए, सारा आदर सत्कार उसके नाम में। लेट्स गिव थैंक्स टू गॉड। वचनों के द्वारा से खुदा उनका धन्यवाद करे, एक्शन के द्वारा से उसका धन्यवाद करे। फिर से मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा। मैं चाहूंगा ये दिन, ये सीजन आपके लिए बड़ी बरकतें लेके आए, कि आप प्रभु के वचन से बहुतायत से भर जाएं, कि जहां कहीं जाए वचन आपकी जिंदगी का हिस्सा हो, आपके शब्दों का हिस्सा, आपके एक्शन का हिस्सा, आपके नजरिए सोच विचार का हिस्सा। गॉड ब्लेस यू ऑल।